स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द मैक्सिमल पे। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग रेगुलर तौर पे फिजिक्स के लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। और डेली लेक्चर अपलोड होते ही हैं, चाहे फिजिक्स के हो चाहे मैथ के हो। एक लेक्चर मिनिमम तो डेली अपलोड हो ही रहा है। तो जैसा कि फिजिक्स के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी, ठीक है, हम लोगों ने कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के बारे में अच्छी खासी बात की थी। स्पेरिकल मिरर समझा था। स्पेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। स्पेरिकल मिरर कैसे किसको कहते हैं? स्पेरिकल मिरर कहते हैं पार्ट ऑफ किसको? हॉलो ग्लास मिरर के। हॉलो ग्लास कह सकते हो आप, ठीक है। हॉलो ग्लास का पार्ट होता है, ठीक है। हॉलो स्पेरिकल ग्लास का पार्ट होता है स्पेरिकल मिरर, ठीक है। और उसी हॉलो स्पेरिकल ग्लास से हम लोग दो टाइप के मिरर बनाते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। और कॉन्वेक्स और कॉनकेव को मिला करके हम लोग स्पेरिकल मिरर कहते हैं। ये सब हम लोगों ने पहले सारी बातें कर ली थी। तो कल हम लोगों ने और एक बात जानी थी कि सारे कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर की सरफेस जानी थी। जो बल्जिंग इन रहता है वो कॉनकेव रहता है, जो बाहर की तरफ से रिफ्लेक्शन करता है वो क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। कॉनकेव में, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, कॉनकेव में अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है और कॉन्वेक्स में बाहर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोगों ने फोकस के बारे में भी जाना था। कॉन्वेक्स का फोकस वर्चुअल होता है, या कह सकते हो कि रियल नहीं होता है। कॉनकेव का फोकस जो है वो रियल होता है, ठीक है। पोल के बारे में जाना था हम लोगों ने, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में जाना था, और ठीक है। और कर्वे सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में जाना था, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में जाना था, फोकल लेंथ के बारे में जाना था। ये सारी चीजें हम लोगों ने जान ली थी, ठीक है। फोकल लेंथ आप याद रखिएगा, फोकल लेंथ जो होती है वो डिस्टेंस होती है पोल और फोकस के बीच की। जो डिस्टेंस होती है उसको फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। फोकल लेंथ इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे हम लोग फॉर्मूले में भी यूज करेंगे जब मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पूरी हो गई पीछे लेक्चर की बात थोड़ी थोड़ी। तो आज हम लोगों का लेक्चर क्या है? आज से मैंने आपको कल से ही बताया था, कि कल से ही सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर शुरू हो जाएंगे। अब इस चैप्टर में कोई भी ऐसा लेक्चर नहीं आएगा जो इंपॉर्टेंट नहीं है। आज का लेक्चर तो और इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि आज हम लोग इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, और सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्शन में यही है, इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। कि इमेज फॉर्म कैसे होती है, कितने केसेस होते हैं, ठीक है। कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कहाँ पे इमेज बनेगी, रियल बनेगी कि वर्चुअल बनेगी, मिनिमम मतलब कि डिमिनिश बनेगी कि एनलार्ज बनेगी, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग आज सीखेंगे, जानेंगे। और आज कोशिश करेंगे कि कॉनकेव मिरर के बारे में बात हो जाए, ठीक है। कॉनकेव मिरर ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्शन में, ध्यान देना बेटा। रिफ्लेक्शन में कॉनकेव मिरर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और लेंस वाले पार्ट में कॉन्वेक्स लेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज्यादातर केसेस आपको कॉनकेव मिरर के ही मिलेंगे, ठीक है। तो पहले इमेज फॉर्मेशन या रे डायग्राम वगैरह पढ़ने से पहले हमको रूल मालूम होने चाहिए, ठीक है। हमको क्या मालूम होने चाहिए? रूल मालूम होने चाहिए कि रे डायग्राम बनाते कैसे हैं, ठीक है। इमेज को बनाते कैसे हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं, ठीक है, किस सरफेस से रिफ्लेक्शन कराना, ये सारी बातें हम लोग आज जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम रूल जानेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो ये है, रूल फॉर सॉरी, ठीक है। तो ये हमारा पहला टॉपिक है आपका, रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन या रे डायग्राम कह सकते हो आप। रूल फॉर रे डायग्राम, ठीक है, इन कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर बेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोगों ने पहले कॉनकेव मिरर की बात करने के लिए डिसाइड किया है, कॉनकेव मिरर की बात करने को डिसाइड किया है, ठीक है। सारे ध्यान देना बेटा, सारे रूल जितने मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मेरे ख्याल से 4 रूल हैं। चारों रूल आपको रटे होने चाहिए, और इस बात को बहुत गौर से सुन लीजिए कि सॉरी, इस बात को बहुत गौर से सुन लीजिए कि जितने भी केस यहाँ हैं, 6 केस हैं मेरे ख्याल से, ठीक है, 6 केस हैं। जितने भी केस यहाँ हैं सारे केस इंपॉर्टेंट है, सारे केस इंपॉर्टेंट है कॉनकेव मिरर के सारे केस इंपॉर्टेंट है। तो देखो, केस पढ़ने से पहले हम उसके रूल पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें रूल नंबर 1 पढ़ना है, R1, रूल नंबर 1, ठीक है। रूल नंबर 1 क्या है? देखो बेटा, आप लोगों को पीछे की चीजें बहुत मालूम होनी चाहिए, इसलिए मैं बार बार चीजों को रिवाइज नहीं करूंगा, ठीक है। आपको मालूम है कॉनकेव मिरर में पीछे की तरफ पेंट होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसकी अंदर की तरफ होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये अंदर वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, सीधी बन रही लाइन, एक मिनट थोड़ी सी टेढ़ी है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। मैं चाहूँ तो स्केल का यूज कर सकता हूँ, लेकिन अभी बहुत समय खर्च हो जाएगा उसमें, तो इसलिए ऐसे ही देख लो आप लोग,
ठीक है, ये जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस कर्वेचर को, ध्यान देना ये कर्वेचर होता है, बात सुनो एक बात और, ये कर्वेचर, ये जो मुड़ा होता है इस पूरे को बोलते हैं कर्वेचर, ठीक है। अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बाहर पेंट सरफेस है, ठीक है, और पूरा इस पूरे मिरर को लोगे, इस पूरे कर्व को लोगे तो ये कर्वेचर कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? कर्वेचर, ठीक है। या अपर्चर भी बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं? अपर्चर, अपर्चर भी बोल देते हैं, ठीक है। कर्वेचर बोलो चाहे अपर्चर बोलो, ठीक है, अपर्चर भी बोल सकते हो आप। तो जितना बड़ा अपर्चर होगा उतना बड़ा आपका मिरर रहा होगा, ठीक है। जितना बड़ा आपका अपर्चर होगा उतना बड़ा ये स्पेरिकल मिरर का पार्ट रहा होगा, या स्पेरिकल ग्लास का पार्ट रहा होगा, ठीक है, स्पेरिकल ग्लास का पार्ट रहा होगा। चलो खैर, आपको बात बताना ये था कि अपर्चर इसको कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस जहां पे अपर्चर को टच करती है, ये जहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस को टच करती है, जहां पे भी ये प्रिंसिपल एक्सिस है, जहां भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस टच करेगी उसको हम कहते हैं पोल, ठीक है। इसको पी से लिखेंगे सीधे, अब मैं बार बार पोल नहीं लिखूंगा, सिर्फ पी लिखूंगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट आप मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ये वाला पॉइंट है आपका फोकस, ये वाला पॉइंट क्या है? फोकस, ठीक है। अब पहला रूल क्या है? ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सब में सेम रहेगी, प्रिंसिपल एक्सिस सब में सेम रहेगी, ठीक है। पैटर्न याद कर लो, PFC, पोल, फोकस और कर्वेचर। देखो पोल से फोकस की दूरी, पोल से फोकस की दूरी और फोकस से कर्वेचर की दूरी दोनों सेम होती है, ठीक है। मतलब पोल से फोकस की दूरी मान लो 5 सेंटीमीटर है, तो फोकस से कर्वेचर की दूरी भी 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। पोल से कर्वेचर की दूरी अगर दी है तो वो आधी होगी, किस, सॉरी, पोल से कर्वेचर तक की दूरी अगर दी है तो वो इससे पोल और फोकस तक की दूरी से दोगुनी होगी। मतलब ये फोकल लेंथ है, ध्यान से सुनना, पोल से और फोकल की दूरी क्या कहलाती है? फोकल लेंथ कहलाती है। तो फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है, ठीक है। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम, ध्यान दो, मैं और भी बातें बताते चल रहा हूँ साथ में, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स फोकल लेंथ, 2 टाइम्स फोकल लेंथ, ठीक है। तो मतलब R इज इक्वल्स टू 2F आप कह सकते हो, फोकल लेंथ, F को फोकल लेंथ लिखते हैं, F को फोकल लेंथ लिखते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 टाइम फोकल लेंथ। और अगर मैं ऐसा कर दूं, फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, ये भी फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, रूल के साथ साथ ही मैं बताते चल रहा हूँ, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अगर मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया तो मैं फोकल लेंथ निकाल लूंगा, अगर फोकल लेंथ दिया तो मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लूंगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है। अच्छा आप देखिए यहाँ ध्यान से, ये पूरा सिस्टम बन गया है, ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर है। अब यहाँ ध्यान दो, अगर कोई लाइट, ध्यान से समझना मेरी बात बेटा, अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, पैरेलल, ठीक है, ये लाइट रे आई है, हम लोग सिंगल, देखो हम लोग पूरे रे डायग्राम में रे डायग्राम को आसान रखने के लिए और मिनिमम या मैक्सिमम कह सकते हो 2 ही रे का इस्तेमाल करेंगे। कितने रे का? 2 रे का, ताकि आप डायग्राम आसानी से याद कर लो, डायग्राम सिंपल रहे, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है लाइट रे, ठीक है। ये जैसे ही कर्वेचर पे टकराएगी, ये अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, ध्यान रखना, अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस को रिफ्लेक्ट कर देगी, और ये जो है ये फोकस से होके गुजरेगी। कहाँ से होकर गुजरेगी बेटा? फोकस से होकर गुजरेगी। कहाँ से? फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। ओफो, एक मिनट, ये ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जो लाइन, ध्यान दो, अब ये रूल है, अब ये रूल है, जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। अगर कोई रे ऑफ लाइट, ध्यान सुनो मेरी बात, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है, तो जैसे ही ये अंदर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट करेगी तो कॉनकेव मिरर जो है इसको फोकस से पास करा देगा। सिंपल शॉर्ट शब्दों में याद रखना है कि जो भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो फोकस से होकर गुजरेगी, वो फोकस से ही जाएगी, 110% वो फोकस से ही गुजरेगी। तो पहला रूल क्लियर है, पहला रूल यही है, जो भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो फोकस से होकर गुजर जाएगी। क्लियर है? बना लो इसको, रूल वगैरह लिखने की आवश्यकता नहीं है, याद करने की आवश्यकता है, इसको याद कर लो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी रे ऑफ लाइट तो फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, ये फिर से हमें मिरर बनाना है, पीछे की तरफ पेंट कर दिया है, ये फिर से आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल, फोकस और ये कर्वेचर, पोल, फोकस और कर्वेचर, ठीक है। अब इसका उल्टा, अब इस रूल का उल्टा,
जो भी रे ऑफ लाइट फोकस से जाएगी, देखो ये इंसिडेंट रे है, ये क्या है, ये इंसिडेंट रे है, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, ये सब आप लोग जान रहे हो। तो इंसिडेंट रे अगर पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्टेड रे फोकस से होकर गुजरेगी। अब यहाँ ध्यान दो, अगर अब इसका उल्टा है, अगर कोई रे ऑफ लाइट, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होकर गुजर गई, अगर कोई रे ऑफ लाइट, अगर कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट फोकस से होकर गुजरी, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी बेटा, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। क्लियर है बात, कोई समस्या नहीं है। इसका उल्टा है, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होकर गुजरती है, फोकस से, ये फोकस ना, फोकस से टच करते हुए निकलती है, तो रिफ्लेक्शन जैसे ही होगा ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये दूसरा रूल है। ठीक है, ये दूसरा रूल है। अच्छा, इसको लिख लिया ना, इस वाले पार्ट को लिख लो, हम इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट को लिख लो, इसको इरेज कर रहे हैं। चलो, तीसरा रूल, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3। ठीक है, ये फिर से वही बनाया हम लोगों ने, ये आपका पोल, ये आपका फोकस, ये आपका कर्वेचर। ठीक है, अच्छा रूल सुनो। अब तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल है कि जो भी रे ऑफ लाइट, जो भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी, जो भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी, जो भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी, जो भी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी, वो रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते वापस चली जाएगी। वो रिफ्लेक्शन के बाद देखो, इंसिडेंट रे आई, देखो इंसिडेंट रे आई, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक की, और रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते वापस चली गई। तो तीसरा रूल क्या है, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले पॉइंट से, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले पॉइंट से टच करके गुजर रही है, या छू करके गुजर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी रास्ते वापस चली जाती है। ठीक है, उसी रास्ते वापस चली जाती है। ये तीसरा रूल है। आपको रूल याद करने हैं बेटा, रूल याद करने हैं। ठीक है, चौथा रूल, चौथा रूल, सॉरी। ठीक है, तो ये रहा पोल, ये रहा फोकस, ये रहा कर्वेचर। थोड़ा सा और दूर बनेगा। ठीक है, कर्वेचर। अब यहाँ देखो, चौथा रूल क्या है, अगर कोई रे ऑफ लाइट, ध्यान देना बेटा, अगर कोई रे ऑफ लाइट सीधे स्ट्राइक करती है पोल को, अगर कोई रे ऑफ लाइट सीधे स्ट्राइक करती है पोल को, अगर कोई रे ऑफ लाइट सीधे स्ट्राइक करती है पोल को, ठीक है, तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बनेगा। ठीक है, जब भी कोई रे ऑफ लाइट, जब भी कोई रे ऑफ लाइट सीधे स्ट्राइक करेगी पोल पे, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा, और वो इधर चली जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात। जब भी ये तो सिंपल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ना। ठीक है, जब भी कोई रे ऑफ लाइट, जब भी कोई रे ऑफ लाइट डायरेक्ट पोल पे स्ट्राइक करेगी, तो जितना एंगल वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाई होगी, इंसिडेंट रे जितना एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाया होगा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे किसके साथ बनाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाएगी, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा आई इज इक्वल्स टू आर, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, आप जान रहे हैं, इंसिडेंट रे है ये, और ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई। ये चारों रूल है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको अपनी कॉपी में बना लीजिए, बहुत लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको यहाँ रूल लिखवाऊँ अंग्रेजी में, वही चीज़ मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, वही चीज़ इंग्लिश में मैं आपको लिखवाऊँ, कोई मतलब नहीं, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, आप इसको एक बार दिमाग में रख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट। तो चलिए अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन पे चलेंगे। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन पे चलेंगे। चलो, ये क्या शेप्स क्यों बन रहा है भाई ये? एक मिनट, ठीक है, अब क्या बन रहा है? चलो देखो, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। अरे बाप रे बाप, खांसी तो ऐसा आ रही है जैसा कलेजा बाहर आ जाएगा। चलो,
केस फर्स्ट, 6 केस है बेटा, ठीक है, 6 केस है, 6 केस है, 6 केस है, ठीक है, केस फर्स्ट। अच्छा, बहुत बहुत देखो मैं आपको बता दूं, किताबों में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, ठीक है, किताबों में बहुत ज़्यादा अननेसेसरी लिखा हुआ है। आप सिर्फ की पॉइंट पढ़िए जो आपको एग्जाम में काम आएगा। बहुत ज़्यादा अननेसेसरी एक ही बात को रिपीट कर करके अलग अलग तरीके से बताने कोई मतलब नहीं है। जितना मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है, उस पर फोकस करिए, उससे ज़्यादा एक शब्द पे फोकस ना करिए, ठीक है, उतना ही आप पढ़िए, इतना मोर देन इनफ है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो चीज़ें हम लोग वास्ट करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ देखो, पहला केस है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, केस शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रखा जाएगा। एक केस शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं। देखो देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये पोल है, ये फोकस है, ये कर्वेचर है। बहुत ध्यान सुनना। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कभी भी कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नहीं रखा जाता है। ऑब्जेक्ट कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नहीं रखा जाता है। ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाएगा, ऊपर ऊपर, इधर ऊपर की तरफ, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ऑब्जेक्ट नहीं रखा जाता है, ठीक है, क्लियर। दूसरी बात कि हम आपको बता रहे हैं कि कितने केस बनेंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रखे जाएंगे, किस केस में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, ठीक है। तो पहला 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 यहाँ ध्यान दो, पोल पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा जाएगा। पोल पे ऑब्जेक्ट रख ही नहीं सकते। तुम क्या मिरर के अंदर घुसा के ऑब्जेक्ट रख दोगे क्या? नहीं रख पाओगे, ठीक है। पोलर पहला पहला जो केस है वो पोलर फोकस के बीच में। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा? पोलर फोकस के बीच में। और ऑब्जेक्ट को हम एरो से डिनोट करेंगे। किसे डिनोट करेंगे बेटा? एरो से। क्योंकि देखो बार बार को यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बनाना कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये जैसा ऑब्जेक्ट बनाएंगे फिर वैसी इमेज बनानी पड़ेगी, समय खराब होगा। इसलिए चीज़ों को सिंपल रखने के लिए ऑब्जेक्ट को हम एरो से डिनोट करेंगे। किससे? एरो से। तो पहला जो केस है उसमें ध्यान देना, पोल पे ऑब्जेक्ट कभी नहीं रखा जाएगा। पोल पे ऑब्जेक्ट कभी नहीं रखा जाता। पहला केस में पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे यहाँ। ये पहला केस है, ठीक है। ये आपका पहला केस है। पहला केस है पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखने का। ये है ऑब्जेक्ट, देखो एरो बना रहा हूँ ना मैं, ठीक है, एरो बना रहा हूँ ना, यही बस ऑब्जेक्ट को ऐसे ही रखेंगे एरो बना के। एरो इसलिए बनाएंगे ताकि चीज़ें आसान रहे। दूसरे केस में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देंगे? फोकस पे रख देंगे, पीछे आता जाएगा ऑब्जेक्ट, पीछे आता जाएगा। तीसरे केस में हम ऑब्जेक्ट को फोकस और कर्वेचर के बीच में रख देंगे। चौथे केस में ऑब्जेक्ट को हम कर्वेचर के ऊपर रख देंगे। पांचवें केस में ऑब्जेक्ट को हम कर्वेचर के पीछे रख देंगे। छठवें केस में ऑब्जेक्ट को हम इनफाइनाइट पे रख देंगे। कहाँ पे? इनफाइनाइट पे। छठवें केस में ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रख देंगे। छठवें केस में ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रख देंगे, ठीक है। तो 6 केस मैंने आपको बताया। पहले केस में ऑब्जेक्ट जो है पोलर फोकस के बीच में होगा। दूसरे केस में फोकस पे होगा। तीसरे केस में फोकस और कर्वेचर के बीच में होगा। चौथे केस में कर्वेचर पे होगा। पांचवें केस में कर्वेचर के पीछे होगा। छठवें केस में इनफाइनाइट पे होगा। तो हमारा पहला केस क्या है? पहला केस ये है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट, नहीं बिटवीन, एट नहीं, बिटवीन। ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल एंड फोकस, ये बिटवीन का साइन है, ठीक है, बिटवीन का शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। क्लियर है बात? तो इसको आप चाहो तो नोट कर लीजिए, चाहो तो दिमाग में रख लीजिए, कोई समस्या नहीं है। बस इसको इरेज कर दे, उसको बना रहने देते, कोई काम नहीं हमारा। चलो अच्छा, हम यहाँ पे सिर्फ रे डायग्राम नहीं बनाएंगे। हम यहाँ पे सिर्फ रे डायग्राम नहीं बनाएंगे, रे डायग्राम के साथ साथ ये भी देखेंगे कि ऑब्जेक्ट के हिसाब से इमेज किस पोजीशन पे बन रही है। पहली चीज देखेंगे इमेज की पोजीशन। दूसरी चीज देखेंगे इमेज का नेचर, नेचर कैसा है, रियल है कि वर्चुअल है, ठीक है, रियल है कि वर्चुअल है। तीसरी चीज देखेंगे सॉरी, तीसरी चीज देखेंगे मैग्निफिकेशन। तीसरी चीज क्या देखेंगे? मैग्निफिकेशन, कि लार्ज बन रही है इमेज या डिमिनिश बन रही है, मतलब बड़ी बन रही है या छोटी बन रही है, ठीक है। तो ये तीन चीजों को हमें चेक करना है, ठीक है, तीन चीजों को हमें चेक करना है, ठीक है। चलो, ये है हमारा, ये है हमारा प्यारा सा कॉनकेव मिरर, जिसके बारे में हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। देखो मैं हाथ से डायग्राम बना रहा हूँ, स्केल वगैरह से बनाने में यहाँ पे बहुत समस्या होगी, ठीक है, क्योंकि इसको मैं स्केल पे रखता हूँ तो यहाँ पूरी स्केल आ जाती है, फिर उसको रोटेट करना पड़ता है, फिर कहीं जाके लाइन बनती है, ठीक है। तो इसलिए स्केल को इग्नोर कर रहे हैं, हम लोग अपने हाथ से ही डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। आप बुक में देखिएगा, सेम डायग्राम मिलेगा आपको। पोल, ठीक है,
पोल, फोकस और कर्वेचर। ठीक है, पोल, फोकस और कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, पोल और फोकस के बीच में। ठीक है, इसको पीछे की तरफ भी बढ़ा लेते हैं। ठीक है, हमको काम आएगा, हमको ही काम आएगा अभी आगे। देखो ऑब्जेक्ट रख दिया है, देखो बेटा ऑब्जेक्ट रख दिया है ना। ठीक है, ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है। ठीक है, अब देखो समझना ध्यान से, सारी रे ऑफ लाइट, सारी रे ऑफ लाइट, सारी रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट के पास से ही निकलेगी। कहाँ से निकलेगी? ऑब्जेक्ट के पास से निकलेगी। तो देखो रूल आपको सबको याद रखना है, जिस केस में जो रूल लग रहा है वो केस का वो रूल आपको याद होना चाहिए, तभी डायग्राम बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। तो जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो पहली जो रे ऑफ लाइट बनाते हैं, पहली जो रे ऑफ लाइट बनाते हैं वो पहला केस से बनाते हैं, पहले रूल से। पहले रूल याद है? पहला रूल क्या है कि जब कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, जब कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो कहाँ से गुजरती है? तो वो फोकस से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है बेटा? तो वो फोकस से गुजरती है। क्लियर है बात? तो वो फोकस से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी बेटा? फोकस से। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये देखो ये इंसिडेंट रे थी, गई। देखो ऑब्जेक्ट के हेड से निकालना है, ऑब्जेक्ट के हेड, ये देखो हेड है, ये हेड होता है, ये फुट होता है, ये हेड होता है, ये फुट होता है। ठीक है, तो जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर गुजर गई, पहला रूल। ठीक है, पहला रूल। दूसरा रूल, दूसरा रूल क्या था बेटा? दूसरा रूल था जो जो भी आपकी लाइट कर्वेचर से, जो भी आपकी लाइट कर्वेचर से होकर गुजरेगी, जो भी आपकी लाइट कर्वेचर से होकर के गुजरेगी, ठीक है, वो कर्वेचर पे ही वापस आ जाएगी। तीसरा रूल था ये, तीसरा रूल था ये। तो जो भी रे ऑफ लाइट, जो भी रे ऑफ लाइट कर्वेचर से, ध्यान दो, जो भी रे ऑफ लाइट कर्वेचर से गुजर रही है वो कर्वेचर से ही वापस आ जाएगी। क्लियर है बात? थोड़ा सीधा बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये कर्वेचर देखो, ध्यान समझना ध्यान से, रे ऑफ लाइट कर्वेचर से आई और कर्वेचर से ही वापस चली गई, कर्वेचर से ही आई और कर्वेचर पे ही वापस चली गई। ठीक है, अब समस्या ये है, अब समस्या ये है कि ये रे ऑफ लाइट आपस में मीट नहीं कर रही हैं। ठीक है, समस्या ये है कि ये रे ऑफ लाइट आपस में मीट नहीं कर रही हैं। मैं बहुत छोटा तो नहीं बना रहा हूँ, दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ दिख तो रहा है। अगली बार थोड़ा और बड़ा बनाऊंगा। तो समस्या ये है कि ये देखो यहाँ ध्यान दो, अगर मैं इस वाली फोकस वाली लाइट को और इधर करता हूँ और कर्वेचर वाली लाइट को भी और इधर करता हूँ तो ये देखो फैलती चली जाएंगी। क्या होती जाएंगी? फैलती जाएंगी। इनका डिस्टेंस देखो, यहाँ पतली थी, यहाँ और चौड़ी होती जा रही, चौड़ी होती जा रही, अलग होती जा रही। मतलब ये यहाँ तो कभी नहीं मिलेंगी। अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड भी करता जा रहा हूँ तो फैलती जा रही है और दूर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो पीछे करने का कोई मतलब नहीं है, वो मिलेंगे नहीं। लेकिन हमको दिख रहा है आगे जाने पे ये बहुत पास आती जा रही हैं, आगे जाने पे ये पास आती जा रही हैं। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे मैंने आपको पिछले वाले लेक्चरों में बताया है कि जब भी रे ऑफ लाइट एक्चुअल में मीट नहीं करती हैं, जब भी रे ऑफ लाइट एक्चुअल में मीट नहीं करती हैं तो हम उनको क्या करते हैं? एक्सटेंड करके मीट करवाते हैं अपने मन से, ताकि इमेज बन जाए, ताकि इमेज बन जाए। अपीयर टू मूव, अपीयर टू मीट वाला याद है? अपीयर टू मीट। ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे कि अगर देखो यहां समझना ध्यान से, मिरर के पीछे, मिरर के पीछे हम जा नहीं सकते, मिरर के पीछे हम जा नहीं सकते, लेकिन इमेज इसकी मिरर के पीछे ही बनेगी। जैसे आप देखो, आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हो लेकिन इमेज मिरर के अंदर बनती है, जितने आप बाहर रहते हो उतनी ही मिरर के अंदर इमेज बनती है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम मिरर के अंदर नहीं जा सकते लेकिन इमेज तो मिरर के अंदर बन सकती है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे देखो, हमको दिख रहा है लाइन पतली होती जा रही है, आगे पतली होती जा रही है, तो ये पीछे जाके कहीं मिल जाएगी, पतली होते होते पीछे जाके कहीं मिल जाएगी। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। देखो यहाँ पे डॉट डॉट, अच्छा डॉट क्यों बनाएंगे? डॉट इसलिए बनाएंगे क्योंकि ये रियल लाइन नहीं है। ठीक है, ये एक्चुअली मीट नहीं कर रही। देखो ये सॉलिड बनी है, सारी रे ऑफ लाइट सॉलिड बनी है। ठीक है, सॉलिड बनी है, डॉट नहीं बनी है, इसका मतलब ये एक्चुअल में है। और ये जो हम मीट करा रहे हैं ये अपने मन से मीट करा रहे हैं, इसलिए इसको डॉट डॉट बनाएंगे। ठीक है, ध्यान देना। ये देख रहे हो, यहाँ मिल गई। क्लियर हो रही है बात? ठीक। दिख रहा है ना? थोड़ा और इसको हम लोग ध्यान से देखो, इसको हम लोग यहाँ मीट करा देंगे। ठीक है, ये तो यहाँ मीट कर गई ये लाइन।
यहाँ मीट कर गई, तो ये बन गया आपका इमेज। जहाँ रे ऑफ लाइट मीट कर जाएगी वहाँ इमेज बन जाएगी। देखो आगे करने पे, मतलब पीछे करने पे, ये पीछे करने पे, ये पीछे करने पे, यहाँ पे दोनों ही रे ऑफ लाइट मिल रही हैं, तो इमेज जो बन गई है वो यहाँ जैसे ही टच करेगी वहीं पे आप क्या बना दोगे, इमेज बना दोगे। टच करेंगी उधर हेड हो जाएगा, जहाँ टच करेंगी वहाँ हेड रहेगा, ध्यान देना। रे ऑफ लाइट जहाँ टच करेंगे वहाँ हेड आ जाएगा, ठीक है। रे ऑफ लाइट जहाँ टच करेंगे वहाँ पे हेड आ जाएगा। तो आप देखो कि जैसे ही पीछे मूव किया हमने, ये लाइट रे ऑफ लाइट मिल गई, और जहाँ मिली है वहीं पे हम लोगों ने हेड बना दिया और नीचे टेल बना दी। तो ये है इमेज। ये क्या है बेटा, ये इमेज है, और ये क्या था, ये ऑब्जेक्ट था, ठीक है। अब समस्या ये है कि इमेज जो है वो मिरर के अंदर बन रही है। इमेज जो है वो मिरर के अंदर बन रही है, पीछे की तरफ बन रही है, मतलब अंदर बन रही है, ठीक है। तो जो इमेज मिरर के अंदर बनती है, ठीक है, वो इमेज रियल तो होती नहीं है। प्लेन मिरर के जैसे, प्लेन मिरर में भी इमेज अंदर की तरफ बनती है लेकिन वो रियल नहीं होती। वो कौन सी इमेज होती है बेटा, वर्चुअल होती है, ठीक है। तो अभी हम इसकी नेचर की बात करेंगे। नेचर कैसा है इमेज का, नेचर है वर्चुअल। नेचर है वर्चुअल। नेचर कैसा है बेटा, वर्चुअल, क्योंकि ये स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हुई है, ये मिरर के अंदर बनी है। तो मिरर के अंदर जो भी इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है, और जो स्क्रीन पे ऑब्टेन होती है वो रियल होती है। अब यहाँ ध्यान दो, वर्चुअल है, और देखो यहाँ पे मिरर का हेड ऊपर है, सॉरी ऑब्जेक्ट का हेड ऊपर है, तो इमेज का भी हेड ऊपर है। ऑब्जेक्ट का हेड ऊपर की तरफ है, इमेज का भी हेड ऊपर की तरफ है, तो इसको इरेक्ट कहते हैं। मैंने पिछली बार बताया है आपको, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, कभी भी कभी भी वर्चुअल आए तो इरेक्ट अपने पास से लगा दो। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, ठीक है। पोजीशन कहाँ है, पोजीशन क्या है इसकी, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर क्या पोजीशन है, मिरर के पीछे, ठीक है। साइज क्या है, इमेज की बात हो रही है सारी, ये सारी इमेज की बात हो रही है बेटा, सारी बात किसकी हो रही है, इमेज की हो रही है। साइज क्या है, साइज एनलार्ज है, मैग्नीफाइड है ना। देखो ऑब्जेक्ट इतना छोटा सा है, ऑब्जेक्ट इतना छोटा सा, इमेज कितनी बड़ी बन रही, ऑब्जेक्ट छोटा सा इमेज बड़ी बन रही, तो मैग्नीफाइड इमेज है ना, मैग्नीफाइड इमेज है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका केस फर्स्ट, ये केस फर्स्ट हो गया है, ठीक है। और इधर वाले पार्ट ये तो आपने नोट किया तो ठीक है, नहीं तो इसको इरेज कर दो। अगली बार और इस अगले केस में मैं इसको और बड़ा बनाने की कोशिश करूंगा। मुझे लग रहा है ऐसा कि कुछ छोटा मैंने बना दिया, 1 मिनट, हाँ थोड़ा छोटा तो बना ही दिया। चलो खैर कोई बात नहीं, आपको दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। सुनिए 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 मेरी बात सुनिए, ये मैंने जो केस बनाया है, ठीक है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। किस केस में किस केस में इमेज की प्रॉपर्टी क्या क्या है, ठीक है। अब एक बात और ध्यान सुनिए, कॉनकेव मिरर में एकमात्र ऐसा केस है, एकमात्र ऐसा केस है जिसमें वर्चुअल इमेज बन रही है, जिसमें वर्चुअल इमेज बन रही है। आने वाले सभी केसेस में कैसी इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी। तो बहुत अच्छे से याद कर लीजिए कि कॉनकेव मिरर में बस एक ही केस ऐसा है जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है। कब, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है, ठीक है। इसका यूज भी है, देखो इसका यूज क्या है समझो, ये एनलार्ज इमेज बना रहा है, ये एनलार्ज इमेज बना रहा है, मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है ना, तो इसका क्या यूज करेंगे, तो यूज है इसका, देखो तुम कभी डेंटिस्ट के पास जाओ, डेंटिस्ट के पास जाओ तो अपने दांत मुंह खुलवाता है आपका दांत, तो उसके पास एक इस तरह का डिवाइस होता है, 1 मिनट में दिखाता हूं आपको, ये देखो उसके पास इस तरीके का एक डिवाइस होता है, ठीक है। अब इसको क्या कहते हैं मुझे आइडिया नहीं है, 1 मिनट, ठीक। ये इसको, इसमें देखो यहाँ पे ग्लास लगा हुआ है, देख रहे हो यहाँ पे ग्लास लगा हुआ है, ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। ये आपके मुंह के अंदर डालता है, जहां भी आपकी कैविटी वगैरह लगी होती है, ठीक है, वहां पे इसको ले जाके ऐसे पॉइंट करता है। तो ये कॉनकेव मिरर क्या करता है, उसकी इमेज को एनलार्ज करके दिखाता है, ठीक है। मतलब आपका दांत ऑब्जेक्ट हो गया, समझना, आपका दांत ऑब्जेक्ट हो गया, और ये मिरर जब आएगा तो पास में ले जाएगा, जब पास में ले जाएगा तो मिरर की फोकल लेंथ के अंदर तुम्हारा दांत आ जाएगा, मतलब पोल और फोकस के बीच में तुम्हारा दांत आ जाएगा, और आपकी इमेज कैसी बनेगी, एनलार्ज इमेज बनेगी, एनलार्ज इमेज बनेगी, और वर्चुअल इमेज बनेगी, इरेक्ट इमेज बनेगी। तो आपकी दांत की कैविटी ये देख लेगा कि कहाँ पे कैविटी लगी है, छोटी थोड़ी सी भी लगी होगी तो भी एनलार्ज होकर दिखेगी, तो आपको मतलब कि डेंटिस्ट को कैविटी दिख जाएगी कि हाँ क्या समस्या है, ठीक है। उसके बाद देखो यही केस, सेम
सेम केस फर्स्ट का ही एग्जाम्पल है ये, केस फर्स्ट का ये एग्जाम्पल है। जब कोई शेविंग वेविंग करता है तो मिरर के बहुत पास आ जाता है, ठीक है, कॉनकेव मिरर, ये देखो ये सेविंग मिरर कहते हैं इसको, सेविंग मिरर कहते हैं, कॉनकेव मिरर होता है, इसके पास मुंह ले जाओगे तो एनलार्ज होकर मुंह दिखता है, तो आपको सेव करने में आसानी होती है। ये देखिए लड़कियों का मेकअप, ठीक है, ये मेकअप मिरर होता है, ठीक है, इनको आंख वगैरह पे मेकअप करना होता है या लाली लिपस्टिक लगानी होती है तो अपना मुंह एकदम मिरर के अंदर डाल देंगी और फिर वो एनलार्ज होकर दिखेगा, तो जहाँ जहाँ मेकअप छूट जाएगा वहाँ वहाँ मेकअप भी हो जाएगा, क्योंकि बड़ी इमेज बनेगी तो पता चल जाएगा कहाँ मेकअप हुआ है। वैसे तो कहीं भी मेकअप हो जाता है, मोबाइल से भी ये लोग मेकअप कर लेती हैं, ठीक है। खैर ये तो यूनिवर्सल है इनका, ठीक है, मिरर मतलब कि विंडो में भी देख के मेकअप कर लेंगे ये लोग। फिलहाल ये जो 3 केस है, 3 केस है, ये आपके केस फर्स्ट के एग्जाम्पल है, ठीक है। लाली लिपस्टिक लगाने में यूज़ होगा, शेविंग करने में यूज़ होगा डेंटिस्ट के, ठीक है, डेंटिस्ट के यहाँ जो ये इंस्ट्रूमेंट है इसमें यूज़ होता है, डेंटिस्ट यूज़ करता है इसको। ये केस फर्स्ट के सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। वापस हम लोग आते हैं अपने, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं। तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा, चलिए हम लोग अपने दूसरे लेक्चर पे दूसरे केस पे चलते हैं, ठीक है। केस 2, अब देखो, अब आप पहला केस समझ गए हो, अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। केस 2 में अपडेट कहाँ रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट एट फोकस, ऑब्जेक्ट एट फोकस, अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ऑब्जेक्ट एट फोकस, ठीक है, ऑब्जेक्ट एट फोकस। यहाँ देखो अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, अब हम आप स्केल का यूज़ करेंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इससे जो है रे डायग्राम थोड़ा थोड़ा गंदा सा बन रहा है, तो हम लोग स्केल का यूज़ करेंगे, उससे क्लियर रे डायग्राम बनेगा, ठीक है। सेम चीज़ है, अब ये सब चीज़ें बार बार बताऊँगा नहीं, ये आप जानते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट इस बार फोकस पे है, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, टेढ़ा ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है, चलो ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो अब पहला रूल वही लगेगा जो पिछले बार लगा था, जो भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो फोकस से होकर गुजरेगी, जो भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो फोकस से होकर गुजर जाएगी, ठीक है। क्लियर है बात, चलो तो ये लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, तो इसको येलो से ही कर लेते हैं, ठीक है, येलो से ही बना लेते हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई। अब ये कहाँ से होकर गुजरेगी, अब ये फोकस से होकर गुजरेगी, कहाँ से होकर गुजरेगी बेटा, फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। ये 1 मिनट थोड़ा सा और, ये है, अब ये रे ऑफ लाइट फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है, ये ठीक। अब ये फोकस से होकर गुजर गई, क्लियर है, ये रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी और ये फोकस से होकर गुजर गई। दूसरा रूल भी वही सेम है, जो भी कर्वेचर के, ध्यान दो मेरी बात, जो भी लाइट रे ऑफ लाइट कर्वेचर से होकर गुजरेगी वो कर्वेचर पे ही वापस चली जाएगी, ठीक है, उसी रास्ते वापस चली जाएगी, ठीक है। देखो 1 मिनट, ये ठीक है, अब ये रे ऑफ लाइट कर्वेचर पे गई, ठीक है, कर्वेचर की तरफ गई और कर्वेचर से ही वापस आ गई, ठीक है, कर्वेचर से गई, रिफ्लेक्ट हुई और कर्वेचर पे वापस आ गई, ठीक है। तो ये अब यहाँ ध्यान से गौर से देखना, अब देखो यहाँ गौर से इसको देखिए, अब बढ़िया डायग्राम बना है, ठीक है। पिछली बार मैंने हाथ से बना दिया था तो मुझे लगा शायद हाथ से ठीक बन जाएगा, लेकिन ये चौक वाला सिस्टम नहीं है, चौक वाले में हम लोगों का हाथ सेट है ना, तो चौक में फ्रिक्शन ज़्यादा रहता है तो एकदम सीधी लाइन खिंच जाती है, यहाँ फ्रिक्शन की थोड़ी कमी है। चलो देखो बेटा, ये अब देखो यहाँ ध्यान दो, ये पट्टी दिख रही है तुमको, ये पट्टी ये पैरेलल है एकदम, ये पैरेलल है, जितने डिस्टेंस यहाँ है उतनी डिस्टेंस यहाँ पे भी है, ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। मतलब इधर अगर मैं चाहूँ इमेज बनाना तो मैं सोचूं कि पीछे एक्सटेंड करके इमेज बना दूं तो पीछे भी ये पैरेलल ही जा रही है, और सोचूं मैं आगे एक्सटेंड करके इमेज बना दूं तो आगे भी ये पैरेलल ही जा रही है, आगे भी ये
पैरेलल ही जा रही है, आगे एक्सटेंड भी करूंगा ना, आगे एक्सटेंड भी करूंगा तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये कभी मीट नहीं करेगी, ठीक है, दोनों लाइन पैरेलल कभी मीट नहीं करेगी। तो आगे इधर की तरफ मिरर के पीछे भी मीट कराना चाहूँ तो नहीं मीट करेगी, मिरर के इधर आगे की तरफ मीट कराना चाहूँ तो भी मीट नहीं करेगी। आ रही मेरी बात समझ में आपको, आ रही है, तो मीट नहीं करेगी। तो इसका मतलब है कि ये जो इमेज जा रही है वो कहाँ जा रही है, इनफाइनाइट पे जा रही है। कहाँ जा रही है बेटा, इनफाइनाइट पे। देखो हम पीछे इमेज तभी लेते हैं जब हमको लग रहा हो कि हाँ पीछे एक्सटेंड करने पे इमेज बन जाएगी, ठीक है, अदरवाइज पीछे कोई इमेज नहीं बनाना है हमको। अगर लग रहा है कि नहीं ये पीछे एक्सटेंड करने पे रे ऑफ लाइट मीट नहीं करेंगी, इमेज नहीं बनेगी, तो छोड़ देंगे। तो पीछे भी रे ऑफ लाइट मीट नहीं कर रही है तो पीछे जाने का कोई मतलब नहीं है। इधर भी रे ऑफ लाइट मीट नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये कभी नहीं मीट करेगी, मतलब कभी इनफाइनाइट पे चली जाएगी इमेज। हम ये मान लेते हैं कहीं जाके इनफाइनाइट पे मीट कर रही होगी तो इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे बनेगी। कहाँ बनेगी बेटा, इनफाइनाइट पे, ठीक है। तो ये केस बढ़िया है, ध्यान रखो। ऑब्जेक्ट फोकस पे रहेगा, ऑब्जेक्ट फोकस पे रहेगा, ऑब्जेक्ट फोकस पे रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज इनफाइनाइट पे बनेगी। ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज इनफाइनाइट पे, याद कर लो। अच्छा नेचर, नेचर कैसा बनेगा, अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, मेरी बात ध्यान दो। यहाँ पिछले वाले केस में आपको, पिछले वाले केस में आपको इमेज दिख रही थी, दिख रहा था कि ये इमेज ऐसी बन रही है, इसका सर ऊपर है तो इसका भी सर ऊपर है, ठीक है, मिरर के अंदर है तो वर्चुअल बता दिया था आपने। लेकिन यहाँ तो इमेज भी नहीं दिख रही है, यहाँ तो इमेज भी नहीं दिख रही है, तो कैसे पता चलेगा रियल है कि वर्चुअल है, कैसे पता चलेगा रियल है वर्चुअल है। तो एक बात ध्यान रखिए, देखो एक बात ध्यान रखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, बताओ ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अब देखो ये रे ऑफ लाइट हम ये मान रहे हैं ना, हम ये मान रहे हैं ना कि ये रे ऑफ लाइट कहीं इनफाइनाइट पे जाके मिल रही होंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ मिलती तो दिख नहीं रही, तो मान लेते हैं कहीं इनफाइनाइट पे जाके ये लोग मिल रही होंगी। तो देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जा रही है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के रे ऑफ लाइट नीचे जा रही है, तो ये नीचे और जाती जाएगी और गैप बढ़ता जाएगा, समझ रहे हो। यहाँ देखो थोड़ा सा गैप है, यहाँ और गैप हो गया, और आगे और गैप हो जाएगा, और आगे और गैप हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही, जब कहीं इनफाइनाइट पे ये लोग मिलेंगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही मिलेंगी। तो जब भी कभी, ध्यान से देखो एकदम राम बड़ा बता रहा हूं, जब भी कभी जब भी कभी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मीट करें, जब भी कभी रे ऑफ लाइट कहां मीट करें, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मीट करेंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मीट करेंगी, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो मीट करेंगी, तो इमेज हमेशा कैसी होगी, रियल होगी। इमेज हमेशा कैसी होगी, रियल इमेज होगी। कैसी इमेज होगी बेटा, रियल इमेज होगी। याद कर लो, कभी भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मीट करेंगी, बिलो मीट करेंगी तो रियल इमेज बनेगी। और इसी का उल्टा, अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मीट करती हैं, अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मीट करती हैं तो वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अबोव मीट करेंगी तो वर्चुअल इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है, इसको ध्यान रख लेना, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अबोव मीट करेंगी तो वर्चुअल इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। ये सब आपको मैं बातें बता रहा हूं, ये सब बुक में नहीं लिखी होती हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो हमारी इमेज कैसी बनी बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है तो रियल इमेज होगी। और रियल इमेज हमेशा क्या होती है, रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड, उल्टी। रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, इन्वर्टेड का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट का सर ऊपर है तो इमेज का सर नीचे होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट का सर ऊपर है, यहाँ देखो ऑब्जेक्ट का सर ऊपर है ना, तो इमेज का सर नीचे होगा ऐसे, ठीक है। इसको इन्वर्टेड कहते हैं, उल्टा। तो रियल इमेज हमेशा उल्टी होती है, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आता है, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आता है, ठीक है। अच्छा नेचर हो गया आपका। पोजीशन कहाँ पे बन रही है, इनफाइनाइट, एट इनफाइनाइट, ठीक है, पोजीशन हो गया एट इनफाइनाइट। और साइज हाईली मैग्नीफाइड। अब मुझे कैसे मालूम मैग्नीफाइड बन रही कि नहीं बन रही, ऐसे पता चल रहा है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही चली जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस नीचे चलती चली जा रही है, तो गैप बढ़ता जा रहा है, मतलब गैप बढ़ता जाएगा, नीचे जाती जाएगी, इधर देखो ऐसे जा रही, गैप बढ़ता जाएगा, तो जहां भी मीट करेंगे वहां तो गैप और बड़ा हो जाएगा। तो फिर प्रिंसिपल एक्सिस जब इमेज बनाएंगे तो बहुत नीचे इमेज बनेगी, ठीक है, हाईली
मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। क्लियर है बात, क्लियर है बात, क्लियर है। तो फोकस पे रखते हैं, ऑब्जेक्ट जब फोकस पे होता है तो इमेज कहाँ बनती है, इमेज कहाँ बनती है, इनफाइनाइट पे। ऑब्जेक्ट जब फोकस पे होता है तो इमेज इनफाइनाइट पे बनती है। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये हो गई बातें, ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। अच्छा, इसका यूज क्या है, यूज आ जाओ देखते हैं। ये टॉर्च, टॉर्च टॉर्च टॉर्च, देखो टॉर्च में जो ये कॉनकेव रिफ्लेक्टर लगे होते हैं, कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्टर लगे होते हैं, देखो ऐसा होता है, ऐसा टॉर्च होता है ना, यहाँ पे बल्ब लगा होता है, तो दिल बन गया, यहाँ पे बल्ब लगा होता है। आपने कभी टॉर्च खोल के देखा होगा तो आपको दिखा होगा, ये यहाँ पे मिरर लगा होता है, ठीक है, ऐसा बना होता है ना टॉर्च। बाकी इसके पीछे तो हैंडल वगैरह होते हैं। तो ये ध्यान दो, ये जो यहाँ ये वाला पार्ट की बात कर रहा हूँ, ये जो होता है, ये कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्टर होता है, ठीक है। यहाँ पे शीशा लगा होता है, ठीक है, यहाँ पे शीशा लगा होता है, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्टर साइड साइड लगे होते हैं, ऐसे 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 फोकस होता है ना, ठीक है। तो यहाँ बीच में बल्ब लगा होता है, यहाँ पे बल्ब लगा होता है बीच में, ऐसे फोकस करके, और ये कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्टर होते हैं। तो इस बल्ब को ये जो ये बल्ब है, इस बल्ब को फोकस पे रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, फोकस पे। फोकस पे रखने से क्या होता है, देखो ऐसे, ठीक है। ये भी जो है आपका कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है। अब देखो ये मान लो कॉनकेव मिरर है, अब यहाँ फोकस पे मैंने क्या रख दिया, बल्ब को रख दिया। अब सोचो ये बल्ब है, ठीक है। अब ये बल्ब क्या, इससे जो बल्ब जल रहा है, ये बल्ब ग्लो करेगा, ग्लो करेगा तो खूब सारी, देखो मान लो ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पे रख दिया, ठीक है। अब जब ये ग्लो करेगा तो खूब सारी पैरेलल बीम ऑफ लाइट निकलेगी, तो ये क्या करेगा, इसको पैरेलल कर देगा। आ रही बात समझ में? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है, बल्ब फोकस पे रखा हुआ है, बल्ब फोकस पे रखा हुआ है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे बननी चाहिए। और इनफाइनाइट पे तो बहुत दूर है इनफाइनाइट, तो ये क्या करता है, फोकस पे रखी हुई चीज़ों की इमेज कहाँ बनाने की कोशिश करता है, इमेज कहाँ बनाने की कोशिश करता है, इनफाइनाइट पे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे। ये बल्ब है ऐसे, ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्टर लगे होते हैं, ये जो रिफ्लेक्टर लगे होते हैं, ये इसको रिफ्लेक्ट करके इनफाइनाइट पे भेज देते हैं, ठीक है। ये सारी लाइट कहाँ जाती है, इनफाइनाइट पे जाती है। तो ये जो केस 2 का एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है बेटा, केस 2 का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि जो टॉर्च होता है उसमें बल्ब किस पोजीशन पर रखा जाता है, तो फोकस की पोजीशन पर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, ताकि ये कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्टर से उसकी लाइट रिफ्लेक्ट हो, और इमेज इनफाइनाइट पे बनने के लिए वो लाइट को क्या कर देगा, पैरेलल कर देगा, तो लाइट बहुत दूर तक जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये सेकंड केस का यूज है, मिरर टॉर्च में जो आपका वो होता है, बल्ब होता है, उसको फोकस पे रखा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, ठीक है, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे केसेस जो है वो 4 केसेस बचे हुए हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं एक केस में ठीक ठाक टाइम लग जा रहा है, 5-10 मिनट लग जा रहा है, 10 मिनट तो लग ही जा रहा है, ठीक है। तो चलिए अब आगे के लेक्चर, और मतलब कि आगे केसेस अगले लेक्चर में देखेंगे, नहीं तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, फिर हेक्टिक हो जाएगा, बोरिंग लगने लगता है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे, खांसी बहुत आ रही है, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। कोई सजेशन होगा तो हमको सजेशन जरूर दीजिएगा। आपको नोट्स जो है टेलीग्राम के लिंक पे मिल जाएगा। कोई हेल्प चाहिए होगी तो बिल्कुल आप हम लोगों को मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।